किसी कमरे में सोने की असरफियों के ढेर लगे हों, वहां जल्दी जाओगे, जल्दी आने का मन करेगा? वहां पे क्या मन करेगा? वहां पे ये मन करोगे, हे भगवान, ये पत्नी और मम्मी और बच्चों ने मिलके मेरी जेबें छोटी सिलवा दी टेलर पे। आज अगर थैला होते, थैला, तो मजा ही आ जाता महाराज या कमरा में। आज तो मैं बड़ो पछता रहा हूं, और ये धक्कम धुक्का भी कर रहे हैं। कमरे में आते से ही कह रहे निकलो 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 निकलो, और आगे वाली उन्हें भरी, अभी तो बगल वाली, पीछे वाली, और ये वाली, वो वाली सब बची है। जैसे सोने की असरफियों के कमरे में जाकर वापस आने का मन नहीं करता, भरने का मन करता है, ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाकर जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां ऐसा धन प्राप्त होता है जिसे औलाद भी बांट सकती, औलाद नहीं बांट सकती है महाराज। तुम कितना भी कमाओ, जमाओ, इकट्ठा करो, औलाद का ही हक है उस पर। और रोटी औलाद मिलने वाली नहीं है। सब औलादें रोटी नहीं दे रही, सब औलाद रोटी नहीं देंगी। यहाँ पे 10% लोग ऐसे हैं जिनको रोटी मिलेंगी बुढ़ापे में, बाकी 90 ऐसे हैं जिनको मिलने वाली। अच्छा, रोटी मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? आवारा कुत्ते की तरह रोटी मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी, आप समझ जाओ। आवारा कुत्ते को, जैसे गली मोहल्ली में वो चतक भर्रो कुत्ता घूमे, मन आएगा तो फेंक दे आधी रोटी, और नहीं तो डंडा मार दिया हारे में, ऐसी मिलेंगी महाराज। यानी कि रोटी खाते समय भी डंडा ही पड़ते, डंडा पड़ते रहेंगे हैं। आप जैसे रोटी खाने बैठेंगे, किचन में दूध को भगोना गिरेगा, धड़ाम, दूध को भगोना, दूध फैलेगा, नुकसान हो गया, 2 लीटर दूध फैल गया गरम गरम, और जली बिल्कुल ना है बहू, फिर भी चिल्ला रही है, मर गई 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 मर गई। उस मर गई के पीछे कहानी है। कहानी है कि जब तक ये बुढ़िया न मर जाए तब तक मैं रोटी बनाए बीमारी ले, मैं तो गई बिस्तर पे, बर्नौल बर्नौल लगा ली और अपने आप ही पट्टी लपेट ली, कोई देखने ना आ जा सच्चाई है कि नहीं है। हाँ, मर गई। मेरो तो सपत तो हाथ जल गो, मैं अब कैसे रोटी बनाऊंगी कल, अब मैं रोटी कैसे बनाऊंगी। अच्छा, इसको कौन पूछ रहा बजमारी को कि तू रोटी बना, अपने आप ही पत्रकार अपने आप गा रही है, मैं रोटी कैसे बनाऊंगी, रोटी कैसे। अब दादा दादी सोच रहे हैं कि अब तो ये रोटी बनावेगी नहीं, जर गई है, तो चलो छोटी बहू की तरफ ये तकिया उठाओ। ये हो गया चितक भर्रे कुत्ता की सेवा। रोटी मिलेंगी पर ऐसी मिलेंगी, ऐसी रोटी इनको का खाए वो महाराज है। 10% मैंने अच्छे भी बता दिए बच्चे जो रोटी दे देंगे, चाय बिस्किट भी देंगे टाइम पर जो अच्छे बच्चे दिख रहे हैं आपको रोटी देने के लिए, जो काबिल हैं, कैपेबल हैं, उनके अंदर भी लालच कोई कम नहीं है। भंडारा लालच का, खेत कुआं घर मकान और सब एबड़ियां गुरुजी की संस्था को दान करके फिर बहू बेटा के पास जाके दिखाओ, फिर देखूंगो श्रवण कुमार को। हमारे राजेंद्र जी हाथ हिला रहे हैं कि मेरो छोरा तो मैं सब गुरुजी आपको दे दूंगा तब भी खिलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बच्चा बहुत अच्छा है आपका, बहू भी बहुत अच्छी है, नतनियां भी बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, पर ये जो लालच का जो बीज है ये सब में होता है, ये सबके अंदर होता है। ये तो हमारी मानवीय कृति से जुड़ा हुआ है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये दोष है किसी में, ये दोष नहीं है, ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मुझ में भी खूब लालच है, पर भला ये है मेरा जो लालच है
वो किसी के धन का नहीं, किसी संपत्ति का, किसी आश्रम का नहीं है, किसी कमरे का नहीं है, किसी बेडरूम का नहीं है, किसी बिस्तर का नहीं है। अगर मुझ में क्षण भी लालच होता इस तरह का, तो फिर मैं कैसे भी कमरे में नहीं सोता। बहुत अच्छे अच्छे बेडरूम बनाए हमने, उनमें सोते, जाके आराम करते। जैसा आपके लिए वैसा हमारे लिए, एक ही जगह हम लोग रह रहे हैं सब। किसी में श्रद्धा है तो चादर वादर बदल देते, इतना फर्क है। बंधुओं, पानी तो सूरज भी पीता है, पर लालची नहीं है वो। जनवरी और दिसंबर में जो ओस पड़ती है, ज्यादा ओस होती है, वो उसे भी सोख लेता है। पर जब जून और मई के में ओस कम से कम पड़ती है, वो उससे भी काम चला लेता है। सूरज सोने के लोटा में कोई अर्घ देवे तभी वो पानी पिए, ऐसा लालची नहीं है सूरज। इसीलिए टिका हुआ है, इसीलिए चमका हुआ है, और इसीलिए सेवा कर रहा है समाज की, संसार की। अगर सूरज को सोने के लोटे में चीनी डाल के, चावल डाल के, फूल डाल के पानी की आदत हो जाए, तो सूरज का तेज खत्म हो जाएगा। ये दुनिया उसकी पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि लालच की पूर्ति कभी हो सकती, पूर्ति नहीं है उसकी।